हेलो बच्चों, आ जाइए अब यूनिट 2 पे आ जाइए। यूनिट 2 में देख लीजिए आपका काइनेमेटिक्स है सिलेबस में। अब क्या है सिलेबस में, जरा सिलेबस भी देख लें। सिलेबस में बहुत कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ क्या है हटा दिया गया है, सब कुछ है। रिलेटेड टॉपिक में एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, जनरल वेक्टर्स एंड रोटेटिव इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हटाया गया है। अब जैसे कह रहा है कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे देखिए जेई में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसी बात नहीं, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें लगभग कुछ नहीं हटाया गया बेटा। हाँ, सारी चीजें हैं। मतलब एनसीईआरटी का दूसरा और तीसरा दोनों चैप्टर इसमें क्या है मिला के आपका क्या है दिया गया है, यूनिट 2 कहा जाता है। दूसरा और तीसरा दोनों चैप्टर मिला के यूनिट 2 कहा जाता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का तो कुछ बहुत हटाया नहीं गया है, डिलीटेड पोर्शन पे मत जाना। हाँ, बाकी सब कुछ है आपका। पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे ही रख के एक चीज को तैयार करो और देखना अभी इन्हीं से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बने होंगे। मतलब देखिए एवरेज स्पीड कहा है, तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड अभी देखिएगा आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, ठीक है। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन कहा है। फिर आपका यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन से क्वेश्चन है आपका, इससे क्वेश्चन अभी मिलेगा यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी से आपका क्वेश्चन मिलेगा, प्रोजेक्टाइल से आपका क्वेश्चन मिलेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी देख लीजिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर से आपका क्वेश्चन आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आएगा, वेक्टर से क्वेश्चन इसमें बने होंगे। तो सब अभी देख लीजिए, जैसे सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार वैसे ही फॉलो करिए बेटा, ठीक है ना। तो सिलेबस के अनुसार उसको फॉलो करें। फिर क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में आते हैं। चलो भैया, बॉडी ट्रेवल 102.5, ठीक है, मीटर इन nth सेकंड। अब देखिए nth सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे एक बार बोले थे कि सर nth सेकंड बता दीजिए, nth सेकंड वाले प्रॉब्लम दिक्कत करते हैं। कहीं बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है, आप फार्मूला जानिए, ठीक है, और फार्मूले पे करना कोशिश करिए। तो nth का फार्मूला क्या होता है सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा, u प्लस a बाई 2। ये देखिए 2n माइनस कितना होता है 1, सबको पता है। तो कह रहा 102.5 मीटर इन nth सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो ये चलिए लिख लीजिए 102.5 u रहेगा ही, a बाई 2, ये क्या होगा 2n माइनस 1। अब कह रहा है n प्लस 2 सेकेंड में 115 चल रहा है, तो n की जगह n प्लस 2 रख देना बेटा। ये देखो 115 इक्वल टू u प्लस a बाई 2, n की जगह क्या रख देना, ये देखो n की जगह क्या रखोगे, n की जगह रख देना n प्लस 2। आ जाओ, n की जगह n प्लस 2 रख दो, n प्लस 2 माइनस 1। तो n प्लस 2 रखोगे तो 2n प्लस 4 यानी 2n प्लस 3, यानी ये क्या हो जाएगा u प्लस a बाई 2 बच्चा लोग, 2n प्लस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 2n प्लस कितना हो गया 3 हो गया। करा द एक्सेलरेशन इज, तो अब कुछ ना करिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए बेटा। माइनस कर देंगे, ये देखिए माइनस करेंगे तो 13.5 आएगा। हाँ, इसमें से इसको माइनस, u कट गया, a बाई 2 को बाहर ले लीजिए। ये देखिए 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1, देखिए 2n कट गया, 3 1 4 होता है, 2a इक्वल टू 13.5, a इक्वल टू। अब क्या पढ़ोगे इसके लिए बेटा, कौन सी चीज पढ़ोगे? क्यों नहीं जो हम लोग कहते हैं उसको फॉलो करते हो, बार बार कहते हैं एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी से बड़ी कोई किताब नहीं है। एनसीईआरटी अभी देखिए आईएएस के रिजल्ट निकले हैं, 2-4 बच्चों का मैंने इंटरव्यू देखा है, सभी ने एनसीईआरटी से कहा कि बेसिक मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा। तो क्यों एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हो? देख रहे हो जेई जैसे एग्जामिनेशन में एकदम फार्मूले वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको फॉलो करो बेटा, इसी तरह का पेपर आएगा। डर को निकालो, ठीक है। कल तुम ही विजयी होगे, कल तुम ही जीतोगे। 5 मई का दिन तुम्हारा ही होगा। डर को निकालो, रिलैक्स होके क्या है काम को करो, रिवीजन करो, एकदम पैकअप करो, एकदम रिवीजन करो जबरदस्त। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं सब आपको टेस्ट में दे चुका हूं, देख लीजिए सब टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में है, सारे मॉक में इस तरह के क्वेश्चन मॉक में ये सब करा चुके हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय, देख लीजिए इस तरह से एक्स और वाई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें अक्सर पूछता है किस टाइप का मोशन होगा। तो पहले अगर देख लीजिए, अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, ठीक। और अगर एक्सेलरेशन आता है चाहे ax में चाहे ay में, किसी में एक्सेलरेशन आता है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड होगा। और इक्वेशन पता करने के लिए अगर x की वैल्यू निकाल के y इसमें रख देते हैं, अगर y इक्वल टू mx आता है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आता है, इसका मतलब पैराबोला होगा। और y इक्वल टू अगर ax माइनस bx स्क्वायर आता है तो भी वो पैराबोलिक होगा, प्रोजेक्टाइल की तरह। तो पहले हम क्या करें, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें। तो ये देखो पहले vx को डिफरेंशिएट करें, तो vx को करेंगे तो कितना हो जाएगा,
bx का क्या आ जाएगा 4, एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। चलिए इसको कर रहे हैं by कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 3 + 16t, एक बार और कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा खाली 16। इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है इसका कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होगा। अब या तो 2 सही होगा या तो 4 सही होगा। अब मोशन कैसा है इसका, तो मोशन पता करने के लिए यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां रख दें, तो बोलो 4t इक्वल टू कितना हो जाएगा x - 2, t इक्वल टू कितना हो जाएगा x - 2/4, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 x - 2 कितना हो गया 4 और +8t²। t का मतलब कितना हो जाएगा x - 2/4 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये y इक्वल टू किसकी तरह लग रहा है, ax + bx² की तरह। देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चाहे x + bx करो चाहे x - bx करो, कुछ भी कर सकते हो, तो लग रहा है कि नहीं। और इस तरह का कोई भी इक्वेशन आता है तो कैसा मोशन होता है, पैराबोलिक मोशन होता है। कैसा होता है, और पैराबोला में भी आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वहां एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा 4 वाला होगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हैवी मोशन अलोंग द पैराबोलिक पाथ। देख लीजिए पैराबोलिक में जब प्रोजेक्टाइल आप पढ़ते हैं तो बताइए एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म रहता है ना, हर जगह एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक। तो ये चीज है। अब ये नहीं कि सर पैराबोलिक है तो कैसे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, होता है भाई, होता है, ठीक है, होता है भाई। 2 फोर्स F1 F2 एक्टिंग ऑन द बॉडी। चलिए भाई 2 बॉडी पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट इनका कितना होगा, मान लीजिए रिजल्टेंट इनका क्या होगा, अगर 2 बॉडी पे लग रहे हैं तो F² = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। देखिए 2 F1 F2 cos थीटा, ये देखिए 2 F1 F2 मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट द अदर, ठीक है। मतलब देखिए दो का, एक का मैग्नीट्यूड और एक का फोर्स, मतलब F2 या F1 थ्राइस है और F भी क्या कर रहा है, F भी, मतलब उनका रिजल्टेंट भी बड़े वाले के इक्वल है। मतलब F2 को हम 3F ले लेते हैं, जब F2 को 3F ले लेंगे तो रिजल्टेंट जो है बड़े वाले के इक्वल है, तो इसको भी 3F लेना पड़ेगा। तो ये देखो ये 3F का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया F स्क्वायर हो गया, ये 3F का होल स्क्वायर हो गया, 3 दूनी 6F स्क्वायर हो गया इक्वल टू cos थीटा। ये देखिए कट गया, ये बताइए 6F स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया -F स्क्वायर, कट गया cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया -1/6, या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स हमको लगता है माइनस को इग्नोर किया होगा। तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, कितनी आ रही है 6। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन चौथा, साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब एक साइक्लिस्ट जो है पॉइंट पी से क्या स्टार्ट हो रहा है, रेडियस 2 किलोमीटर, ट्रेवल अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस टू पॉइंट, सर्कमफ्रेंस ऐसे आ रहा और कहां तक पहुंच रहा है बेटा, यहां तक पहुंच रहा है। करा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बताइए मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया है कि भैया इस तरह का क्वेश्चन आपके सीट में है, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। तो ये बताओ ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा 2√2 होगा। बोलो भाई 2√2 होगा। 2√2 को ही अंदर में आप क्या कर सकते हैं √8 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं √8 कर सकते हैं, ये देखिए √8 कर सकते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखें, बस मूविंग अलोंग द स्टेट हाईवे विथ स्पीड इतना 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। याद रखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में रुक जा रहा है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। तो पहला काम करें हम उसका रिटार्डेशन निकाल लें, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा u - at, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा u/t। u/t का मतलब क्या हो गया 20/4 का मतलब कितना हो गया 20/4 का मतलब 5 हो गया एक्सीलरेशन, क्यों बेटा। अब क्या आ रहा है द डिस्टेंस कवर, अब डिस्टेंस कवर निकालना है, तो डिस्टेंस कवर निकालना है तो डिस्टेंस वाले के लिए 0 इक्वल टू u² - 2as देख लीजिए, s इक्वल टू क्या हो जाएगा u² / 2a हो जाएगा। u कितना है बेटा u कितना हो गया, u हो गया 20 का मतलब 400 हो गया, टू a का मतलब कितना हो गया, देखिए a का मतलब हो गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर, कितना आ जाएगा 40। देखो कितना सिंपल फार्मूले वाला क्वेश्चन है। बहुत लोग ये कहते थे कि एनसीईआरटी में से बहुत चीजें डिलीट हो गई, कहां से क्वेश्चन बनेगा, अरे जो है वहीं से बनेगा बेटा, कहीं बाहर से थोड़ी बनेगा, जो पढ़ाया गया वही हमने क्लास में पढ़ाया है वहीं से बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन क्यू वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ ये, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा जरा देख लो, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट 2q 4q, और ये देखो 2p कट गया, तो 4q और q के बीच का एंगल क्या होगा, अरे 0 डिग्री। अरे भाई q का मतलब क्या है, q ये है और 4q क्या है, ये है, तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, क्या बनेगा 0 डिग्री। देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन।
6 के बाद चलते हैं 7वां क्वेश्चन। फिर देखो nth सेकंड वाले से आ गया, बड़ा nth सेकंड को प्रीफर किया है। जैसे nth सेकंड को कह रहा है बॉडी मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम Sn। तो कह रहा है कि भैया Sn-1 और n का रेशियो बताइए, n की वैल्यू भी दे दिया है 10, बहुत तामझाम नहीं। तो हम सिंपल में एकदम रेस्ट से चल रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा है ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये लाइन देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम क्या करा रेस्ट। तो अब आपके पास फार्मूला क्या है, पहले Sn-1 निकाल लीजिए। Sn-1 क्या निकालेंगे, 0 + a/2 और ये देखिए 2n होता है, n की जगह n-1 रखेंगे, ठीक है -1, ठीक है ये रखेंगे। थोड़ा और स्मार्ट बना लीजिए, S-1 a/2 2n-3 और Sn क्या हो जाएगा बेटा, Sn क्या हो जाएगा, Sn तो ये दौड़ा के आप लोग बता देंगे 2n-1। चलिए कट गया। अब जरा n की वैल्यू देखिए दे रहा है कितना 10। देखो एकदम फार्मूले में रखने वाला, एकदम सीखो ये लास्ट मोमेंट में। मैंने कहा था कि भैया जेई मेन फर्स्ट और सेकंड के बाद तो आप एकदम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई डिलीटेड पोर्शन से तो एकदम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, डिलीटेड पोर्शन से उसके लिए तो परेशान रहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा था कि दोनों देखिएगा, इसके आधार पर एकदम पेपर डिसाइड किया जा सकता है कि कैसा नीट का पेपर बनेगा। ठीक है, एकदम जैसे बेसिक चीजों को फॉलो किया है, फार्मूले को फॉलो किया है। हाँ फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, फार्मूला याद होने के बाद ये कोई गारंटी नहीं लग जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे जो टेस्ट हम लिवा रहे हैं, जो ये करा रहे हैं, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो हमने शीट दी है क्लास में उसकी प्रैक्टिस होगी, तभी फार्मूला याद करने के बाद लगा पाएंगे। अब एक फार्मूला याद है उसके बाद सर क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। फार्मूला याद होने के साथ साथ जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए n की वैल्यू कितनी है भैया, n की वैल्यू 10 है। 10 दूनी 20 में से 3 जाता है कितना बचता है 17 और 10 दूनी 20 में से 1 जाता है कितना बचता है 19। अब कह रहा किससे कंपेयर करें, तो इससे कंपेयर कैसे करेंगे, 1 - 2/19। देखिए ये किसके बराबर हो गया, 1 - 2/x से कंपेयर करिए तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 19, x की वैल्यू कितनी आ रही है 19 आ रही है। 7 के बाद 8 पे चलते हैं। देखो 8 क्वेश्चन क्या करा है, 8 करा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत हमने क्लास में कराया है कि द एंगल बिटवीन एफ एंड पी। तो ये देखिए लीनियर मोमेंटम दिया है, तो लीनियर मोमेंटम दिया तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है बेटा क्या होता है, फोर्स होता है। तो देखो F = कितना हो जाएगा, ये देखो F = क्या हो जाएगा बोलो, dp/dt। चलो dp/dt हो गया। चलो डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जरा बताओ, i के cos का साइन माइनस हो जाएगा, साइन kt हो जाएगा। चलो ये देखो इसका क्या हो गया -j, देखिएगा -j cos का डिफरेंशिएशन -j k और ये क्या हो जाएगा साइन का cos kt हो गया। अब देखिए अगर f और p का डॉट प्रोडक्ट, f और p का डॉट प्रोडक्ट बेटा, f और p का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो आएगा, एकदम आएगा। तो f और p का अगर डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालने ही आता है, 0 आए। और जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। चलिए भाई फिर देखते हैं। द मैक्सिमम हाइट रीच बाई प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर। मैक्सिमम हाइट जो रीच हो रहा है प्रोजेक्टाइल वह कितना हो रहा है बेटा 64 मीटर। कितना मीटर 64 मीटर। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ द न्यू मैक्सिमम हाइट। तो बेटा ये बताओ h = होता कितना, देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, u² sin² θ/2g। अब बताइए h और u में रिलेशन पूछ रहा है, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा u²। आप खुद बता सकते हैं, अगर ये u हो गया तो u²/4 होगा, इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, ये देखिए h डैश = कितनी हो जाएगी u² कितना हाफ हो रही थी u²/4। और ये बताइए इसकी वैल्यू है कितनी 64/4 का मतलब कितना हो गया 16 मीटर। कितना मीटर हो गया 16 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं 10 क्वेश्चन देखते हैं। A train is starting from rest first accelerate uniformly up to speed 80 किलोमीटर। ठीक है, देखिए 10 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u = 0 से चल रहा है और ये देखिए यहां तक एक्सेलरेट हो रही है। तो एक्सेलरेट होने में कितना डिस्टेंस तय की, s1 = v एवरेज × t कर दिया करिए। जब भी एक्सेलरेशन मोशन आए तो v एवरेज, यहां देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है 80 किलोमीटर/आवर। तो ये बताइए s एवरेज कितना हो जाएगा, ये बताइए 80 + 0/2 × t। t को t रहने दीजिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो s2 = क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो इसका मतलब 80 किलोमीटर/आवर से चल रही है। कितने समय तक, तो डिस्टेंस = स्पीड × टाइम होता है। देखिए अब इसके बाद वह यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है यहां से लेके यहां तक, तो कितना डिस्टेंस चलेगी, यहां भी 80 है तो यहां भी 80 रहेगा।
समान स्पीड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम का मतलब ये क्या हो गया, 80 इंटू कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। 80 इंटू क्या हो जाएगा, 3t। द एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो एवरेज स्पीड का मतलब फिर वही काम, एवरेज स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब t प्लस 3t। ये कर लीजिए 240 और 40, 280, 280 t अपॉन कितना हो गया 4t, यानी 70 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 70 के आसपास, नहीं 70 ही। 11 देखिए क्या कह रहा है बेटा, फॉर 3 वेक्टर्स, ये भी सब देखिए क्लास में सब डिस्कस हुआ है। फॉर 3 वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू इतना, एकदम बेटा जैसे क्लास की चीजों को पढ़ाया गया उसको पढ़िए। लास्ट में हमारे नोट्स को जरूर देख लीजिए, हमारे सिस्टम के नोट्स को जो भी देखिए हमने, हमारे साथी जो भी जिसने भी पढ़ाया, ठीक है, जरा उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, देखिएगा मैक्सिमम चीजें उसमें से मिल जाएंगी। तो अब देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो आप जानते हैं अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का मतलब 0 है, देखिए मैंने कहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब बॉडी क्या होती है, कोप्लेनर होती है, मतलब एक ही प्लेन में होती है। बॉडी क्या होती है, कोप्लेनर होती है, एक प्लेन में होती है। तो उसको सॉल्व करने का हमने कहा था कि इसके लिए डिटरमिनेंट मेथड बना के क्या कर दो, 0। ठीक है बेटा, डिटरमिनेंट मेथड का मतलब क्या, ये देखो डिटरमिनेंट मेथड का मतलब यहां बनाते हैं डिटरमिनेंट 0, ये होगा माइनस एक्स है, ये देखिए माइनस एक्स है, फिर क्या है -6 है, -6 है, फिर क्या है -2 है, फिर -2 है, फिर ये क्या बी क्या है -1 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 3 है, और सी क्या है -8 है, -8 है, -1 है, कहीं गड़बड़ ना हो, और ये 3 है, ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते ही हैं, ठीक है। -x अगर लेंगे तो भैया इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 3 12 और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। -6 ये प्लस हो जाएगा, बाहर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -3 8 3 24 और +24 हो जाएगा, और प्लस इसको लेते हैं तो -2 और ये देखिए 1 और +8 चौके 32 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन, प्यारा सा, कितना अच्छा सा क्वेश्चन। 11 के बाद 12 पे चलते हैं बेटा। ये देखो ये सब क्लास में टेस्ट में मैंने बहुत दिया है, हो सकता है नीट में भी इस साल बन जाए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, ठीक है। करा है किसी टावर से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, देखिए क्लास में मैंने पढ़ाया भी है, आप हो सकता है आपको तुरंत याद आ जाए या हो सकता है देखते ही टिक कर दें, और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ये तो एकदम कॉपी से मिला है सर, दूसरी बात क्या इसी तरह नीट भी आएगा सर, सर अगर मेरे में आता तो मैं इसी तरह से टिक कर देता सर, एकदम आएगा आप में भी इसी तरह से। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सर्टेन स्पीड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर रीच द ग्राउंड इन t1 टाइम, ठीक है। ये देखिए ऊपर की तरफ फेंका गया और ये t1 समय में पहुंच रही है। तो इसके लिए जरा इक्वेशन देख लें, इसके लिए इक्वेशन देख लेंगे, एच इक्वल टू क्या होता है, मैंने क्या कहा था इसके लिए, u ऊपर की तरफ है -u t1 प्लस ½ g t1 का स्क्वायर, ये इसकी तरह हो गया इक्वेशन। It is projected vertically downward from the same point with same speed. It reached the ground T2. देखिए ये नीचे की तरफ फेंका गया, T2 समय में पहुंच रही है। तो भी इसने भी डिस्प्लेसमेंट h किया, तो h इक्वल टू इसके लिए क्या होगा, u t2 प्लस ½ g t2 का स्क्वायर। और कह रहा कि अगर कोई बॉडी ड्रॉप की जा रही है तो कितने समय में वह क्या है, नीचे की तरफ पहुंचेगी। तो ड्रॉप करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट तो सब में वही हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो सब में समान हुआ, तो यहां h इक्वल टू क्या होगा, ड्रॉप किया जाएगा तो ½ gt का स्क्वायर, देखिए ½ gt का स्क्वायर। इसी को आपको सॉल्व कर देना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको t2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको t1 से। देखिए सॉल्व करने का मतलब इसको t2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको t1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चों अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर h की जगह ये रख दो, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, √t1 t2। या हो सकता है कई बच्चों को तो याद हो, हमें लगता है कई बच्चों को याद होगा, ठीक है। इसको याद भी रहना कि टावर से ऊपर फेंका जाए, टावर से नीचे फेंका जाए और टावर से आराम से गिरा दिया जाए, तो जमीन पे पहुंचने में जो समय लगता है t इक्वल टू √t1 t2 लगता है, ठीक है। 12 के बाद 13 चलते हैं, क्या कर रहा है बेटा, हाँ देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन टेस्ट में मैंने दिए हैं। A particle moves in the straight line so that displacement x at any time t is given by x square equal to 1 plus t square. Its acceleration at any time t is x to power -1 then. तो चलो भैया यहाँ पे x स्क्वायर दिया है। अब देखिए जैसे सिलेबस में नीट के लिखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जैसे डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मे भी नीट में ना आए, क्योंकि जेई में इस वजह से दिया है क्योंकि हम मैथ वाले बच्चे हैं।
तो आप लोगों में हो सकता है कि अब गायब कर दे, क्योंकि सिलेबस में पहले था, आप सिलेबस में हटा दिया है, डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चनों को हटा दिया, लेकिन तब भी थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का जानते रहिएगा। अब जैसे इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन है, आप लोगों में आ सकता है कि भैया एक ही लाइन का आ सकता है कि टी स्क्वायर है, एक्सीलरेशन बताइए, तो वेलोसिटी निकाल दीजिएगा 2t, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों में हो सकता है इसी टाइप का आ जाए, ठीक है। तो नीट वाले बच्चों ध्यान दो। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया, 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर। चलिए एक बार डिफरेंशिएशन करिए, तो 2x dx बाई dt देख रहे हैं, 1 का 0, इसका 2t आ जाएगा, 2 कट गया। dx बाई dt इक्वल टू कितना हो गया, इसको v कहेंगे, ये t बाई x हो गया। एक बार और डिफरेंशिएशन, dv बाई dt को ही हमारी मंजिल है, एक्सेलेरेशन कहेंगे। ये देखिए t इसका क्या हो जाएगा, बेस वाला x d अपॉन dt t माइनस t d अपॉन dt x अपॉन कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। हाँ, डिवीजन मेथड, d अपॉन dt t का 1 होता है, x माइनस t dx बाई dt को v कहते हैं, अपॉन x स्क्वायर। अब आप जरा v की वैल्यू रख दें, v की वैल्यू है क्या, t बाई x, v की वैल्यू है क्या, x माइनस टी स्क्वायर बाई x अपॉन x स्क्वायर। ये क्या हो गया, x माइनस x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब जरा t स्क्वायर की वैल्यू रख दें भाई, t स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 क्या रखेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या, x स्क्वायर, कट्टम कुट्टम, ये x क्यूब है, नीचे x क्यूब है, सॉरी नीचे x क्यूब आ गया, 1 बाई एक्स क्यूब। ये 1 बाई एक्स क्यूब का मतलब x पावर क्या हो गया, -3। तो -3 का मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो -n और -3 को बराबर करेंगे तो बेटा मेरे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। हेलो बच्चों, चलते हैं फिर इसी क्वेश्चन पे। बीच में लाइट चली गई थी, हाँ, तो जब इस तरह का थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। तो क्लॉक है 75-60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो क्लॉक है 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, ये देखो सेकेंड हैंड, ये सेकेंड हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि इन 30 मिनट ड्यूरेशन टिप ऑफ सेकेंड हैंड विल ट्रेवल x डिस्टेंस मोर देन टिप ऑफ मिनट हैंड। तो बेटा एक बात याद रखो, जैसे घड़ी में 30 मिनट का मतलब क्या होगा, या तो 12 पे हैं तो 6 पे आएंगे, 3 पे हैं तो 9 पे जाएंगे, 6 पे हैं तो 12 पे आएंगे, मतलब सुई यहां से लेके यहां तक आ रही है, ये मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई कितना एंगल कवर कर रही है, पाई, कितना एंगल कवर कर रही है। लेकिन सेकंड वाली सुई, अब देखिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस के लिए अगर हम मिनट वाले का लेंगे तो मिनट वाला होगा, ये देखिए पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर मिनट हो जाएगा। देखिए पाई आर, भाई ये पाई होगा, पाई होगा, और ये क्या होगा, आई आर, 2 पाई आर नहीं होगा। हाँ, 30 मिनट में पाई का ही एंगल चलेंगे, यानी पाई आर मिनिमम। तो पाई आर मिनिमम, आर मिनिमम इसकी कितनी है, 60/100, 60/100, क्योंकि आंसर क्या है आपका, हाँ, मीटर सीटर में दिया होगा। तो 60 बाई कितना हो गया, 100 हो गया। अब यक्स जरा सेकंड हैंड का देख लेते हैं बेटा। सेकंड हैंड का क्या होगा, देखो सेकंड हैंड में ध्यान देना, सेकंड हैंड 1 मिनट में 1 चक्कर लगाएगा, मतलब 1 मिनट में वह 2 पाई का एंगल चलेगा। सेकंड वाला देखो, सोच के देखना, सेकंड वाला 1 मिनट में 2 पाई एंगल चलेगा बेटा। 30 मिनट में 30 चक्कर लगाएगा, तो इसका मतलब 30, एक चक्कर में कितना लगा रहा है, 2 पाई आर सेकंड, आर सेकंड। ये देखिए 30, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। 2 पाई आर सेकंड कितना हो जाएगा, देखो आर सेकंड हो जाएगा 75 बाई कितना, 60, ठीक है। तो हमेशा की तरह बेटा कैलकुलेशन आपको करना है। कह रहा है कि कितना ज्यादा है, तो ये देखिए सेकंड वाला ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस ज्यादा तय कर रहा है। तो सेकंड वाले में से मिनट वाले को माइनस कर दीजिए, आपका दौड़ के चलाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, वेक्टर का कितना सिंपल यूज दिया है। कह रहा है ओपी ओक्यू आर, ये सब आर 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 है, ठीक है बेटा। तो पहले आप क्या काम कर लीजिए, ये आर आर 90 डिग्री पे इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, r√2। अब देखिए r√2 और ये बचा, बस खाली ये 2 बचे, इनका रिजल्टेंट ले लीजिए। इनका रिजल्टेंट r√2 और r का, तो देखिए इनका रिजल्टेंट r डैश इक्वल टू कितना हो गया, रूट में कितना हो गया, ये देखो r का स्क्वायर और r√2 का होल स्क्वायर, यानी √r का स्क्वायर और प्लस 2r का स्क्वायर, यानी √3r का स्क्वायर, या क्या हो गया, r√3। तो r√3 का मतलब यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। देख रहे हो कितना आसान आसान सिंपल क्वेश्चन। 15 के बाद 16 पे चलते हैं बेटा। ये देखो ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है पुराना। करा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अभी टेस्ट में दिया था, 1-2 मॉक के पहले दे दिया था मैंने टेस्ट में।
टू हैव सेम हॉरिजेंटल रेंज देन मैक्सिमम हाइट। मतलब कह रहा है कि अगर हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है, क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने रटवाया भी है इसको कि रट लेना बहुत आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजेंटल रेंज बराबर है, ये देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना जी। यहां से सॉल्व कर दो, यहां से सॉल्व कर दोगे तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स कितना आएगा 4। 16 के बाद 17 चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बेटा। ए बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजेंटली विद द वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ये देखिए कोई टावर है, इस टावर से एक बॉडी को फेंका जा रहा है और ऐसे गिर रहा है। तो आप जानते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है यक्स, ये किस पे डिपेंड करता है, u और टाइम का मतलब रूट में 2h/g पे, मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो मास है ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। अब कहा जा रहा है कि स्पीड v/2 हो गई और हाइट 4h हो गया। तो चलो स्पीड अगर v/2 हो गई तो देखो ये कितना दिया है, ये 100 मीटर दिया है। स्पीड v/2 हो गई और हाइट 4h हो गया, 2 अपॉन 2। तो देखो ये 2 और ये 4 बाहर आएगा तो इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब वही फिर बचा, फिर वही बचा ना, फिर वही बचा, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, यानी 100 आंसर रहेगा। क्या रहेगा 100। देख रहे हो कितना सिंपल सिंपल। 17 के बाद 18 क्वेश्चन चलते हैं बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस टाइप का भी मैंने टेस्ट में बहुत दिया है, थोड़ा सा रिशेड्यूल करके ये क्वेश्चनों को दिया है। द पार्टिकल मूविंग इन द स्टेट, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। कितने से हाफ डिस्टेंस, चलो कोई डिस्टेंस मान लो, ये जर्नी है, उसकी आधी दूरी मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है आपस में। मान लो ये t1 समय में तय कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अदर हाफ कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम, अदर हाफ जो है 2 इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, मतलब ये समय t है, ये समय t है, ठीक है भाई। देखो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। ये कितने स्पीड से चल रहा है भैया, ये 6 मीटर से चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, 6 इंटू t1। और ये कितना, ये 2 जर्नी में चल रहा है, एक 9 मीटर से चल रहा है, ठीक है, और एक 15 से, तो ये कितना हो जाएगा 90। भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस 15t। ये देखो 6t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24t, या t1 इक्वल टू कितना हो गया 4t। इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर इसमें 2t समय लग रहा है तो ये t1 जो है ये 4t टाइम लग रहा है। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इन होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जरा बताइए, ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 24 और ये 6t1 है, तो ये देखिए ये पूरा 24t है, ये 6t1 है, t1 की जगह 40 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 24t, 24 कितना हो गया 48t। टोटल टाइम कितना लग गया भैया, ये देखिए 2t प्लस t1, 2t प्लस t1, t1 2t प्लस t1 कितना है 4t, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 6 48 यानी 8 मीटर पर सेकेंड, सिंपल में। 18 के बाद 19 का रहा है ए एंड बी मेक्स एंगल कॉस इनवर्स 5/9। ये देखिए कॉस इनवर्स 5/9, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है भैया 5/9। करा है वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √2 वेक्टर a माइनस बी के बराबर है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया कितना बचा a स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया कितना बचेगा b स्क्वायर, और 4 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, 4 और 2 मिलके हो जाएंगे -6ab cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया। क्यों, सबको सॉल्व किया। अब देखिए a इक्वल टू एन बी है, a इक्वल टू कितना भैया एन बी है, तो a की जगह जरा एन बी रख दीजिए, तो यहां रखेंगे तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर -6 a की जगह रखेंगे 6n b, ए की जगह एन बी रखते हैं 6n बी स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह 5/9 रखेंगे इक्वल टू 0। चलिए भैया अब जरा देखिए बी स्क्वायर कॉमन होके कट गया तो एन स्क्वायर बचा प्लस 1 बचा माइनस 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 3 10/3
n इक्वल टू 0 आ गया। 3 जरा एलसीएम ले लीजिए, 3n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी ये 3n स्क्वायर माइनस 9, 3 3 जा 9, 9 1 जा 1, और ये देखिए ये आ गया n प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। एक देखिए 3n बाहर आएगा तो n माइनस कितना हो जाएगा 3, यहां से -1 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा n माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक देखिए एक आ रहा है 3n माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 1/3 आ रहा है। द इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है, देखिए बहुत चालू है, बहुत चालू है, चालू नंबर 1, ठीक है। इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है, एक आ रहा है तो आप लोग भी कम चालू थोड़ी हैं। n की वैल्यू देखिए 3, इसका मतलब इंटीजर ये वाला आंसर लेना, ये वाला आंसर मत लेना, ठीक है। n की वैल्यू 3। 19 के बाद 20 पे चलते हैं बेटा। 20 बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 2 कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, 2 कार हैं देखिए एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईच, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड ईच। व्हेन द कार्स आर 300 मीटर अपार्ट, कितने पे हैं 300 मीटर। बोथ द ड्राइवर्स अप्लाई ब्रेक्स एंड द कार रिटार्ड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन भाई, वो जितना डिस्टेंस चला उसको निकाल दो, ये जितना डिस्टेंस चला निकाल दो। जैसे ये 300 मीटर पे है, देखो ये 300 मीटर है, यहां एक देखो ये कार ये है, यहां देखो एक कार ये है, ठीक है भैया। देखिए दोनों कार हैं, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये देखो ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बेटा, चल रहा है कि नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन एंड द कम टू, तो देख लीजिए कितना डिस्टेंस तय करके वह क्या है रुक गया। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस यस इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन, ओ नहीं है का भैया, हाँ है 2a रिटार्डेशन है। तो यस इक्वल टू u स्क्वायर 20 20 कितना हो गया 400, 400 अपॉन 4 यानी 100 मीटर, मतलब ये यहां आके रुक गया 100 मीटर चल के। सिमिलरली ये भी यहां आके रुक जाएगा 100 मीटर, तो 100 मीटर ये भी चल लिया, 100 मीटर ये भी चल लिया। तो ये बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा, अरे बताओ तुम लोग इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा। 300 में से 200 निकल गया, यानी कितना बचा 100 मीटर बचा, बचा कि नहीं। देख रहे हो कितना आसान आसान सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। 20 के बाद 21 क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर। देखो ये सब क्लास में सब कराया है, ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट, मान लो वेक्टर ए है, इनका रिजल्टेंट किधर बनता है, इधर बनता है। देखिए सब क्लास में कराया है। आप लोग कहेंगे सर कॉपी में से ही डिट्टो पेपर है क्या, हाँ एकदम कॉपी में से ही डिट्टो पेपर है, ठीक है। हाफ द बी, ये हाफ द बी, आप लोग नहीं कहेंगे तो हम ही को खाना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कॉपी पढ़िए कॉपी पढ़िए, आप लोग तो मानने को तैयार नहीं है। 5 मई को पता चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, उसी में से क्वेश्चन बनेगा बेटा, 50 क्वेश्चन जो कॉपी पढ़ाया उसी में से बनेगा। मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी, मतलब करा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है इसका आधा है। करा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताइए। तो याद रखिएगा जब टेल हेड पे होता है, तो मैंने पढ़ाते वक्त बताया है, तो हमेशा बाहर का एंगल लेते हैं। तो पहले आप अंदर का एंगल निकाल लीजिए, अंदर का एंगल। तो ये देखिए cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा नहीं sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/2 1/2 का मतलब sin 30 डिग्री, यानी थीटा क्या हो गया 30। लेकिन हाँ सावधान रहना, 30 पे मत टिक करना, जब भी टेल ऑन हेड मेथड होता है तो बाहर का एंगल लेते हैं। तो 180 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 21 क्वेश्चन खत्म। तो देखा इससे 21 क्वेश्चन मिले, कितने क्वेश्चन मिले हैं, ठीक। तो फिर चलते हैं अगले सीरीज पे, तीसरे यूनिट पे।